इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव होगा 3 इंटू 10 टू पार्टिकल है या वो। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी पिछली जो लेक्चर्स में हमने किया था कि चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की थी और उनको किस तरीके से या उनसे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस होंगे या किस तरीके से क्वेश्चन उसके किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। और आज के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ कहाँ से हैं, एनसीईआरटी से हैं। तो देखो यहाँ इसमें कमाल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक आपके पास क्वांटाइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं क्यू इक्वल टू क्या कहते हैं, एन ई। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। आपको बताया गया था कि एक चार्ज है, एक और डाल दो तो कितना हो जाएगा 2e, पहला ई आया, तीसरा एक और ले आओ तो क्या हो जाएगा 3, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज है। तो क्यू इक्वल टू कॉमनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एन नंबर ऑफ चार्ज, यानी यही आपके पास जो एन होता है, जो एक नंबर बनता है जिसे हम इंटीजर कह सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या होगा, क्वांटाइज हो गया, मतलब होल नंबर में हो गया। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन को तोड़ना अलाउ नहीं है। यहाँ पे ई की वैल्यू फिक्स है हमारे पास। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 टू पावर क्या होती है -19 कूलम। ये आपको लर्न करनी होगी और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। अब प्लस माइनस को लेके आप कंफ्यूज रहोगे, तो हम देखेंगे कि प्लस माइनस कैसे इस्तेमाल करना होता है। हम कोई भी साइन इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अब पॉजिटिव साइन होने के बाद भी अगर हमारे पास कभी नेगेटिव साइन की जरूरत पड़े तो हम लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जो कि हमने पहले देखा था, इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर भाग जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बस इतना ध्यान रखेंगे। तो चलो हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्या होंगे न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा, इफ 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी से गए हैं, यानी जो भी बॉडी है इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुए, एस्केप हुए हैं। तो समझ जाओ कि बॉडी पे कैसा चार्ज आया होगा, फर्स्ट टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, यानी एक बॉडी से मूव कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किसी दूसरी बॉडी में एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, यानी यहाँ से जो जा रहे, मान के चलो ए से लेके कहाँ आ रहे होंगे, किसी बी बॉडी तक आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ एंटर कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इसमें वैल्यू चाहे तो यहाँ पे 1 कूलम का कम होगा चार्ज, और यहाँ पे यानी 1 कूलम से यहाँ से निकलेंगे तो यानी प्लस का 1 कूलम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 कूलम आएगा। तो साइन यहाँ पे मैटर नहीं है। वो कह रहा है क्या बताओ कि आपके पास क्या बता, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, यानी टाइम बताना है कि कितने टाइम में क्या हो जाएगा। आपके पास जो एक बॉडी है जो कि 1 कूलम का चार्ज गेन कर लेगी, और दूसरी बॉडी भी क्या गेन कर लेगी, 1 कूलम का, एक प्लस करेगी और ये क्या करेगी, माइनस। तो इसमें टाइम कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हमारे पास क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास होता है एन इंटू ई। अब प्लस माइनस के यहाँ रोल नहीं है तो हम छोड़ देंगे, यहाँ से डिवाइड बाई, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसको क्यू बाई टी कर लो, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन बाई क्या हो जाएगा, टी इंटू ई। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, क्यू कितना होना चाहिए 1 कूलम का, और क्या चाहिए ई हमें पता है, टाइम निकालना है, यानी वैल्यू लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से बेटा आप अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हो, जिसको जैसे क्वेश्चन करना हो वैसे कर सकते हो। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे और क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वैल्यू कहाँ पे इस्तेमाल होगी, यहाँ पे इस्तेमाल होगी, क्योंकि क्या है ये लिखा हुआ है पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है पर सेकेंड। तो सीधा यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल होगी 10 टू पावर 9, और ई की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 10 टू पावर क्या होगा -19, और क्यूब जो है हमारे पास, इस क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, और टी हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, टी को उधर ले जाएंगे और उसको नीचे ले जाएंगे, तो टी इक्वल टू क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, अब देखो यहाँ ये आएगा 1.6 10 टू की पावर। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं और फिर नीचे ले जाऊं तो 10 टू पावर क्या बचेगा, ध्यान से देखो ये 9 कम हो जाएगा, -10 बचेगा।
अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो इसको यानी 1 डिवाइड इसको आप डिवाइड करते हो, तो ये हमने पहले लेक्चर में देखा था, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, इसका डिवीज़न जो आता है वो कितना आता है? 0.625 आता है, इंटू 10 टू की पावर क्या बचेगा? ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू क्या बचेगा? टी बचेगा, यानी टी की वैल्यू इतने सेकंड आ गया। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो टी की वैल्यू आई वो कितनी आई? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टी की वैल्यू जो आई है वो आई है, इसमें थोड़ा-सा वैल्यू मैं अरेंज करता हूँ, तो अरेंज करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक डिजिट को मैं शिफ्ट करूँ तो आंसर होगा 6.25। अब मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ये ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो आपके पास 6.25 10 टू की पावर, अब एक यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो कितना बचेगा? 10 टू की पावर बचेगा आपके पास कितना? 9 सेकंड। इतने सेकंड की वैल्यू आई आपके पास। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आपके पास जो आंसर है वो ईयर में दिया हुआ है, यानी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन का आंसर है वो ईयर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्जन अप्लाई करेंगे। तो कन्वर्जन आपको मैं सिखा देता हूँ कि आपके पास जो कन्वर्जन होता है, आपसे कहा जाए कि एक साल में सेकेंड, यानी 1 ईयर में जो सेकंड होंगे वो 24 घंटे में होते 86,400, ये आप चाहो तो लर्न कर लेना। और एक साल में कितने डे और नाइट होते हैं, आप कह सकते हो 365 डेज और उतनी ही रहते हैं, यानी ये आपका 24 आवर का है और ये आपके पास डेज हो गया, तो इतने क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो अगर मुझे एक सेकंड यहाँ, यानी सेकंड को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 86,400 इंटू क्या हो जाएगा? बोलो 365 इन ईयर, यानी जहां पे मेरा सेकंड लिखा होगा वहां पे मैं इतनी वैल्यू लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे हम लोग यहीं से कहाँ चलेंगे, यहां से वैल्यू जो है, जो सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ईयर लिखूंगा। और 1 अपॉन क्या लिखूंगा? बोलो 86,400 इंटू क्या होगा? 365 और ऊपर कितना है? 6.25 इंटू ऑलरेडी क्या अवेलेबल है? 10 टू पावर 9। ये 1 को लिखा नहीं जाएगा तो इसको छोड़ दो। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका डिवीजन आपके पास आ रहा 1.98 कुछ समथिंग 1 10 टू की पावर -7 कुछ आता है, और ऊपर पहले से कौन बैठा है? 10 टू पावर 9। अब इसको अगर रीअरेंज करो तो 2 बचेगा, और तो अगर निकालो आप तो ये ईयर देखो आ गया, यहाँ पे यूनिट ईयर में चल रहा है। आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से आपके पास 2 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा 198 अप्रोक्सीमेट, आप कह सकते हो 198 क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा, 0.1 समथिंग या 198 ईयर, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 198 ईयर। आप चाहो तो सेकंड में आंसर रख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका आंसर किस में लिया है? ईयर में, कि कितने दिनों में या कितनी सालों में। तो आपके पास इतना टाइम लग जाएगा एक कूलम का चार्ज यहाँ पे अटेन करने के लिए। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप अपने अपने तरीके से, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से लगा के आप अपने हिसाब से जैसे करना हो वैसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते थे। इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक और मेथड देता हूँ, उस मेथड पे हम देखते हैं कैसे उस मेथड को अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। देखो यहाँ कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकंड में कितना ट्रांसफर होता है। देखो जरा, पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया गया कि एक सेकंड में कितना ट्रांसफर हो रहा? 10 टू पावर क्या ट्रांसफर हो रहा? 9। तो 10 टू पावर एक सेकंड में ट्रांसफर हुआ 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्चुअली में अभी ट्रांसफर कितना है? एक कूलम चार्ज का आपको आंसर लर्न करना होगा। एक कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 टू पावर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने में? एक कूलम चार्ज में। तो देखना, उल्टे चलो, यहाँ से रिवर्स में चलो, तो हम कहेंगे यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा है एक लाइन में, लेकिन वो डेटा आपको लर्न होना चाहिए। क्या होगा?
10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन बेटा जा रहे हैं कितने में, 1 सेकंड में। ध्यान से देखना, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने में जाएगा, 1/10 टू की पावर 9 सेकंड में, यानी एक इलेक्ट्रॉन जाने में इतना टाइम लगा। और हमें भेजना कितना है, वो नंबर, यानी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 भेजने में कितना लगेगा, 1/10 टू पावर 9, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में इतना तो उतने में कितना कितना आ जाएगा, 6.25 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे ना तो घूम फिर के फिर से वही टाइम आ जाएगा। यानी अभी देख लो, यहाँ से डिवाइड करना है तो देखो यहाँ से ये यही रहेगा 6.25 और 10 टू पावर, ये देखो यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 है और ये 18 है, तो 9 सेकंड इतना ही टाइम आया था। फिर ईयर में कन्वर्ट करना वो सेम मेथड रहेगा, लेकिन ये यूनिटरी मेथड है। 1 सेकंड में इतना आया, तो हमें ही पता है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये लर्न कर लेना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6.25 10 टू पावर 18। तो आप यहाँ से वो यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये वाला मैं फिर से रिपीट करता हूँ, Q इक्वल टू एन लगाना, दोनों साइड अपनी मर्जी से T का डिवाइड किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दिया हुआ था, ये यहाँ पे अप्लाई किया, Q की वैल्यू 1 दिया हुआ था, T निकालना था, रीअरेंज किया, ये पूरा फैक्टर इधर भेजा, ये इधर भेजा, इसको रीअरेंज किया, 1.6 यहाँ आया, इसको सॉल्व किया और T की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, ये आई, इसको सॉल्व किया और यहाँ से आपका आंसर ईयर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि डिवीजन फैक्टर कितना होगा, 86,400 सेकेंड इंटू कितने दिन होते हैं, 365। ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 ही है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इज अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में, यानी एक कप ले आओ, अब कप ऐसा ही बन पाएगा और उसमें अब समझ लो ये कप है और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, वाटर मतलब H2O। अब हमें चाहिए क्या है कि कितने क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता होता है कि हमारे पास जो कोई भी चीज़ होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि प्लस कितना है नेगेटिव कितना है, एक वैल्यू निकालो, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, फिर से वही मेथड, Q इक्वल टू क्या लगाएंगे, एन। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा फिर से। अब E हमें पता होता है, अगर N मिल जाए तो काम हो जाएगा। N क्या है, ध्यान से देखो, N इज द नंबर ऑफ क्या होगा, वो जो एक कप है उसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से N के लिए कहानी थोड़ी सी आपको चलनी पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहां से हमें एक चीज यहाँ पे मानना होगा कि कप का अमाउंट नहीं दिया है, तो ये अंदाज से कितना लिया गया है, 250 ग्राम लिया गया, 250 ग्राम। अब आप कहोगे सर हम ऐसे अंदाज से कितना ले लें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये एक लॉजिकल यहाँ पे बेस पे वैल्यू ली गई है कि भाई एक कप कितने का हो सकता है, अप्रोक्सीमेट कितना, 250 ग्राम के आजू बाजू हो सकता है, तो इसलिए वो डेटा लिया गया है। जैसे एक इंसान के वजन की, वेट की बात की जाए या मास की बात की जाए, तो एक इंसान का जो वेट हम लेते हैं यानी केजी में कितना लेंगे, 60 से 65 केजी, 60 ले सकते हो, 65 ले सकते हो, उसके आजू बाजू 100 केजी नहीं लेंगे, वो एक स्पेसिफिक केस में होते हैं। नहीं सोचो चलो 100 केजी ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आप कहोगे कोई और कुछ और वैल्यू ले ले, तो हाँ बिल्कुल आंसर निकल आएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। तो यहाँ पर जो डेटा है उन्होंने कितना इस्तेमाल किया, 250 ग्राम इस्तेमाल किया है। आप देना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन लॉजिकल दिया है उन्होंने कि भाई अपने हिसाब से सोचो तो हम कितना इस्तेमाल करेंगे, 250 ग्राम जो उन्होंने दिया हुआ है। आप कोई और डेटा भी लेके सॉल्व करोगे तो आंसर बुक के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन आप करेक्ट कहलाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई और वैल्यू लोगे तो करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपने जो मार्क्स लोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। मार्क्स देना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है, बट इसमें नहीं है। तो मैंने आपको बोल दिया कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप अपने अंदाज से वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पर 250 ग्राम, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, वाटर मॉलिक्यूल अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। कि इस 250 ग्राम के अंदर, यानी हम 250 लेके चले, कितने वाटर का कंटेंट है, यानी H2O कितना है, और एक H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जरा। H2O के पास
8 तो इसके होंगे और 2 हाइड्रोजन के होंगे, टोटल कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम कहें कि नंबर ऑफ हमें क्या मिल जाए, H2O मिल जाए, और एक H2O में कितना है? 10 है। तो H2O के जितना भी अमाउंट होगा उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो भी हम लेना चाहें। अब मैं एक बात करूंगा, कोई भी, तो मैं यहां से जो n की वैल्यू कहूंगा वो क्या कहूंगा? देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या कहूंगा यहां से? n इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ क्या होगा? H2O इंटू n। ये बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस और 10 का चाहिए, तो नंबर ऑफ क्या होगा? H2। जितने H2 और एक में इतना है, यानी एक H2 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 10। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 10। यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑक्सीजन के और 2 किसके? हाइड्रोजन के। अब H2O ऐसे ये क्या है? मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल निकालने का हमारे पास मेथड होता है मोल इंटू एन नॉट। क्या होगा? यानी नंबर ऑफ H2O ये क्या होगा? मोल इंटू क्या होगा? मोल इंटू क्या होगा? एन नॉट। एन नॉट इज द एवोगाद्रो नंबर। तो क्या करेंगे? एन इक्वल टू, देखो यहाँ पे मोल, मोल क्या होता है? ये गिवन वेट, वेट बाई मॉलिकुलर वेट होता है, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू एन नॉट इंटू क्या होगा? 10। ये हमारे पास रिजल्ट बन गया किसका? एन का। अब ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आपको साइड में करना है तो करना, सॉल्व करना ना करना हो तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। लेकिन आपको ये जिसको जैसे करना हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने टाइम का है, कितने मार्क में है, तो मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ इस्तेमाल करूंगा डायरेक्ट, तो देखो 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एन की वैल्यू क्या है? वो यहाँ से आ गई, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू एन नॉट। ये आपके पास क्या हुआ? वाटर कंटेंट हुआ, यानी H2O इंटू क्या होगा? एन। और यहाँ पे क्या बैठा है? ई बैठा है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो Q इक्वल टू, अब देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये होगा 250, ये कितना होगा? वाटर, ये H2O का जो मास यानी मॉलिकुलर मास होगा, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो इसका जब कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है? 18 आता है। कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन का क्या होगा? 8 एटॉमिक नंबर होता है, इसका डबल होता है 16, और 2 इसका 16, 16 और 2 कितना हुआ? 18। तो H2O का लर्न कर लेना कि इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होगा? 18 होगा, इंटू एन नॉट 6.02, ये यहाँ पे पॉइंट होगा, 10 टू पावर क्या होगा? 23, इंटू कौन बैठा है? 10। ये आपके पास 250 ग्राम आया, मोलर मास आया, ये आपके पास एन नॉट आया 10, और बाजू में कौन आएगा? ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू कितनी होगी? मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे हटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। आई होप कि आप लोग देख रहे होगे तो वो चीज़ वहाँ से नोट कर सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 10 टू पावर क्या होगा? -19। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे और देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसको मैं अप्रोक्सीमेट कितना मान ले रहा हूँ? 6 मान ले रहा हूँ, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, और इसको मैं 3 को इसके साथ कट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ इसको इसके साथ कट करूंगा तो कितना होगा? ये लगभग क्या मान ले रहा हूँ? 1.5। तो इसको अगर मैं कट करूं तो क्या होगा? 3 5 से तो ये आएगा 0.5। अब देखो Q इक्वल टू, ये पॉइंट इस 10 को खत्म कर देगा, तो ये पॉइंट गया और ये 10 गया। अब यहाँ पे 5 बचा है और यहाँ पे 250, तो फिर 25 इंटू 5 करो तो ये होता है 175, सॉरी 125। कितना होगा? 125। 25 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा? 125। अब एक जीरो यहां से आई, ये पहले से रखा हुआ है, और इन ऑर्डर को, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो ध्यान से देखो आपके पास कितना आया? 10 टू की पावर। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं
तो ये 23 और ये कितना है 19। 23 और 19 को अगर सॉल्व किया जाए तो ये आपके पास कितना आ रहा, देखो यहाँ कितना आ रहा 17 आएगा क्या, नहीं, ये कितनी वैल्यू आएगी 10 टू की पावर, ये 19 कम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा नियर अबाउट वैल्यू कितनी आ रही है 23 और 19 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके पास ठीक है ये 3 और एक 4 यानी 4 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास कितना है 0, यहाँ से अगर मैं शिफ्टिंग करूं तो आपके पास कितना वैल्यू आएगा 1 2 3, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगाओ और 10 टू पावर क्या होगा आपके पास 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो Q की वैल्यू कितनी आएगी 1.25 10 टू की पावर, देखो यहाँ 3 शिफ्ट किया तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो क्या आएगा 1 पॉइंट क्या आएगा 3 इंटू 10 टू की पावर क्या आएगा 7 कूलम, यही आपका लगभग यही आपके पास क्या है आंसर है 1.3 10 टू की पावर क्या है बोलो 7 कूलम का। फिर से सुन लो क्या किया आपने, यहां से आपने वेट कितना लगाया 250, ये पहले हम बता चुके हैं यानी समझ चुके हैं, डिवाइड बाई 80 एंड नॉट की वैल्यू 6.02 10 टू पावर 23 इंटू 10, यहाँ पे कितना किया 1.6 10 टू पावर, इसको देखो इसको इसके साथ अप्रोक्सीमेट लेके कट किया तो ये 6 मान के गया 3 से, ये इसके 0.5 ये 10 इसके साथ खत्म हो गया, ये इसके साथ गया तो कितना हुआ 125 और 0 एज इट इज, और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 4, फिर क्या किया ये 3 डिजिट शिफ्ट होगा तो 30 यहाँ पे आएगा और उसको सॉल्यूशन किया तो कितना आया अप्रोक्सीमेट 1.3 10 टू पावर क्या है 7 कूलम का क्या आया। यानी आपके पास मेथड देखा जाए तो यही है, बाकी ये जो स्टेप है वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन ले सकते हो, आप चाहो तो बिना राउंड ऑफ के ले सकते हो यानी सब कुछ मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया। इज इट क्लियर। अब एक स्टेप और हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटाइज्ड का मतलब समझना है तो क्वांटाइज को हम कई बार यानी आज बिगनिंग में समझ चुके हैं कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा फिर 2 का आएगा फिर 3 का आएगा, ऐसे करके चीजें आती जाएंगी। तो कॉमनली क्या होगा एन ही, तो क्या कहेंगे एन को कैपिटल ले सकते हो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, कोई भी रखो यहाँ पे इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां पे कैपिटल एन ही लेना पड़ेगा क्योंकि छोटा एन वहां किसी और का सिंबल होता है, तो इसलिए हम यहीं से क्या लेते हैं कैपिटल एन लेके चलेंगे, बट उससे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यू इक्वल टू क्या एन ही, यानी इसको तोड़ना अलाउ नहीं है। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो हम ऊपर वाली बात कर रहे हैं कि भाई ये एक नंबर में ये हम इग्नोर कर सकते हैं जब हम चार्ज को कहाँ डील करें लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब मैक्रो मतलब क्या हुआ बहुत बड़े स्केल पे चार्ज को अगर हम डील करें, माइक्रो मतलब बहुत छोटा और मैक्रो मतलब बड़े स्केल पे कोई भी चीज स्टडी हो। तो देखो बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि एक कूलाम में हमने अभी अभी सीखा था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 10 टू पावर क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन है ये एक कूलाम में। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा आपको तो आपको लगेगा 6250000 कितनी जीरो आ जाएंगी यहाँ से, अब समझ जाओ यहाँ से ये 18 जीरो यहाँ पे ओपन करनी होगी जिसमें दो दो कम कर दो तो 16 जीरो आएंगी यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब इतनी जीरो आएंगी तो इतना बड़ा नंबर होगा, अब उसमें 2 4 अगर ना भी लिखो कुछ नंबर कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, बस यही बात है कि बस ऐसी बात लिखी हो जैसे समुद्र के अंदर क्या कर रहे हो आप, थोड़ा पानी आप डाल दो या थोड़ा पानी निकाल दो तो आपकी कम ज्यादा थोड़ा एक बकेट पानी डालने या निकालने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक कूलाम चार्ज में ही समझो ये समुद्र बन जा रहा है, तो आप कह रहे हो कि ये नंबर बहुत बड़ा हो तो ये नंबर भी और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर कह रहे हैं 2 4 इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज ना भी ले तो क्या होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज बहुत कम है।
इसलिए हमें एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए नंबर क्या लेना पड़ रहा, बहुत ज्यादा नंबर लेना पड़ रहा। मैं अक्सर इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसका इफेक्ट देखो बड़ी बड़ी मशीन को रन कर देता है, क्योंकि वो उसका ग्रुपिंग बहुत है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत साथ एक साथ मूव करते हैं। अगले चैप्टर में, यानी आपके पास अगला नहीं, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन ही आता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है या वो बहुत स्लो चल रहा है और उसका चार्ज भी कम है। देखो, पार्टिकल भी छोटा, चलता भी स्लो है और उसका चार्ज भी कम है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े काम कर जाता है क्योंकि उसका नंबर बहुत ज्यादा है। आप ऐसा समझ लो कि अपने यहाँ यानी इंडिया में देखो, तो अपने यहाँ एक कोई स्टैंडर्ड भिखारी बन जाए, वो सिर्फ 1 रुपए ले और सब लोग उसको लिए देने के लिए क्या तैयार हो जाए, और एप्लीकेशन बना ले कोई कि भाई 1 रुपए ही मुझे चाहिए, तो पूरी पब्लिक अगर 1 रुपए देती है तो देखो हम लोग कितना 125 CR एक्सेस, यानी 125 करोड़ से ज्यादा है। अगर 1 रुपए भी हम देते हैं उसको, तो एक दिन में कलेक्शन उसका कितना हो जाएगा, 125 करोड़ का हो जाएगा, सिर्फ 1 रुपए देने से। तो नंबर बढ़ने से क्या हो गया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ ही हो रहा है कि वो अपने आप, उसका एक का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे समझ लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब वो बहुत ग्रुप में आता है तो बहुत बड़ा चेंज कर देता है। देखो, मशीन चला देता है, इफेक्ट डाल देता है। हमें स्टिल, हमें अगर कभी करंट लगे तो सोचो बॉडी क्या हो जाती है, किस तरीके से, स्टिल कई बार तो आदमी की डेथ तक हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतना समझ लो कि ये जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही छोटा है, चार्ज कम है और वो चलता भी बहुत स्लो है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि बड़ी बड़ी ट्रेन जिन्हें हम डीजल पेट्रोल से जो गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी से बड़े आराम से चल रही हैं, और उसका मूवमेंट किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके पास। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि होल नंबर में आएगा, और हम जब माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा, यानी एक कूलाम में हमारे पास इतने पार्टिकल्स हो गए, तो सोचो ये अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये पार्टिकल और भी ज्यादा होंगे। तो कह रहा दो चार अगर ना भी काउंट किए जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप के आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पॉलिथीन पीस रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ। तो ये चार्जिंग प्रोसेस से क्वेश्चन है, जो कि आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 होगा। आपके पास कहा जा रहा है कि आपके पास एक पॉलिथीन और क्या है, सॉरी, एक पॉलिथीन है और एक क्या है, वूल, यानी कोई ऊनी कपड़ा है, और उसको क्या कर दिया, रबिंग किया जा रहा। तो ध्यान रखो कि पॉलिथीन क्या होगी, ये पॉलीमर होता है, यानी जो आपकी पॉलिथीन होती है वो क्या होती है, वो आपका एक पॉलीमर है। और पॉलीमर क्या होगा, पॉलीमर पे कभी भी क्या नहीं आएगा, ध्यान रखो, पॉलीमर इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, ये आप कोई कपड़ा समझ लो। तो क्या हुआ, ये आप क्या होगा, ये आपके पास पॉलीमर है, और पॉलीमर है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये क्या हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा अगर रबिंग होगी तो। यानी आपका जो कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो आपके पास पॉलीथीन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। और सिंपल सी लॉजिक है कि जितना ये प्लस होगा, यानी जितना ये प्लस होगा उतना ही ये वाली बॉडी क्या होगी, माइनस होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। तो Q इक्वल टू क्या होगा, एन ही होगा। अब Q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितना, 3 × 10⁻⁴ क्या है, -7। एन हमें रिक्वायर्ड है, और E की वैल्यू क्या होगा, 1.6 10⁻⁻90। साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम जो वैल्यू होती है सिर्फ वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। हमें पता चल चुका है यहाँ पे कि पॉलिथीन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों पे वैल्यू सेम होगी, तो पहले वैल्यू निकालते हैं कितना आएगा। चार्ज तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां से एन निकालो, कितने एन, एन एन की वैल्यू ये डिवाइड कर दो, क्या होगा, 3 क्या होगा, 1.6। यहाँ पे क्या है, 10⁻⁴ क्या है, -7। ये नीचे आएगा तो क्या होगा, -19। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ ये आपके पास ऊपर वैल्यूज आएगी, तो ये कितना बचेगा, 10⁻⁴ क्या बचेगा, -12 बचेगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
ये 30 बाई क्या ले लो, 16 ले लो। ये पॉइंट हटाया, 30 बाई क्या ले लिया, 16। ये आपके पास माइनस नहीं बचेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 19 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू n। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 1 पॉइंट नियर अबाउट 1 पॉइंट कुछ आएगी। तो देखो ज़रा यहाँ पे साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 1.8 कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, 1.87 10 टू पावर क्या आ रहा है 12। कितने नंबर ऑफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, ट्रांसफर हो रहे। अब डिवाइड करने का 30 के साथ ये वैल्यू आएगी 1.87, यानी ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कहाँ से, पूल टू कहाँ ट्रांसफर हुए, पॉलीथिन। अब क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, यानी ये आपके पास नंबर है, कोई यूनिट नहीं आएगा, यूनिट मत डाल देना यहाँ पे। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ द मास, क्या मास ट्रांसफर होगा, आंसर होगा यस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो इसमें मास की कमी होगी और इसमें मास का क्या होगा, एक्सेस होगा। कितना मास होगा, एक इलेक्ट्रॉन जितना मास लेके आया होगा। अब यहाँ पे कितने, यानी हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना मास लेके आएगा तो टोटल कितना ट्रांसफर होगा। तो हम अगर मास ट्रांसफर की बात करें यहाँ पे, तो मैं नई यहाँ पे नया स्लाइड लेता हूं। तो मास, एक इलेक्ट्रॉन अगर आता तो मास कितना होता, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का होता। दो आते तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होता, 3 आते तो 3 का, यहाँ पे कितने आए, n का। अब जैसे ऐसे समझ लो इसको, एक आया तो me, दूसरा आया तो me, तीसरा आया तो me, तो टोटल अगर n आए होंगे ऐसे कॉमनली तो कितना मास ट्रांसफर होगा, n इंटू me इक्वल टू क्या होगा, मास ट्रांसफर। जो कि कहां से गया होगा, वूल टू कहां गया होगा, वूल टू कहां गया होगा, पॉलीथिन। क्योंकि ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ है और ये क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ पे उतना मास कम हुआ और यहाँ पे उतना मास ज्यादा हुआ, यानी नेगेटिव बॉडी पे मास ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू अगर सॉल्व कर लें तो n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1.87 10 टू पावर 12। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको लर्न कर लेना चाहिए, 9.1 10 टू पावर -31 ऑफ क्या आया, कितने केजी है, ये पूरा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ, ये आप इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बड़े आराम से, 187 यानी 1.87 इंटू क्या होगा 9.1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखने का। और यहाँ पे मैं ऑर्डर मैनेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर मैनेज करो तो आपके पास जो ऑर्डर की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, नियर अबाउट, जब आप इसको मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1.7 10 टू की पावर क्या आ रहा, 18 माइनस का 18 केजी का आ रहा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और मैनिपुलेट करना, आंसर क्या आ रहा, 10 टू पावर -18 केजी। यानी आपके पास इतना मास ट्रांसफर हो रहा कहाँ से, वूल टू पॉलीथिन। ये बहुत कम वैल्यू है लेकिन हो रहा है। तो जो भी है, एक में मास की कमी आ रही है और एक में मास का क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ, एक का एमी, दूसरे का एमी, तीसरे का एमी, तो कॉमनली कितना होगा, हम कह सकते हैं जितने होंगे तो एन इंटू एमी। एम की वैल्यू यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, ये एम इंटू ई नहीं है, एम ई यानी रिप्रेजेंटेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे वैल्यू लगाई और इन दोनों क्या किया, तो अब क्या करने का, इसका मल्टीप्लाई कर लेने का यहाँ पे, और जो वैल्यू आएगी उसको रीअरेंज करोगे तो आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट या इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही है 1.7 10 टू पावर -18। थोड़ा देख लेने का अपने हिसाब से मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। अब वैसे तो बहुत सिंपल सा है, सीधा क्या होगा 187 वन टाइम और फिर क्या क्रॉस लगा के 9 का करके और सम कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद लगेगा, 2 पॉइंट है और 1 पॉइंट है। तो फिलहाल मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई आई होप कि आप कर लोगे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। नियर अबाउट क्वेश्चन सारे हो गए। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पर रखेंगे, यानी ये जितना किया है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।